हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको इसके बाकी के क्वेश्चंस और 3.1 और 2 बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है। तो 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपके पास देखो ध्यान से गिवन क्या है। प्रूव दी फॉलोइंग cos π/4 माइनस एक्स डॉट मीन्स मल्टीप्लाई cos π/4 माइनस वाई मीन्स cos x इंटू में cos y माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई। और ये फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया हुआ है 3.3 के कि 3.3 में हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं किया हुआ है पहले उन फॉर्मूले को ज़रूर रिवाइज करना। तो ये फॉर्मूला किसका है, तो हमें पता है कि cos x इंटू में cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y किसके इक्वल होगा, तो cos x प्लस वाई के इक्वल होगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला किसका है, तो cos x प्लस वाई का है। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। ये फॉर्मूला है हमारा कि cos x प्लस वाई अगर हो तो वो किसके इक्वल होता है, cos x इंटू में cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास देखो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, cos x इंटू में cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y। आपको यहाँ पे अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे एक काम करो, लेट कर लो π/4 माइनस एक्स को a एंड π/4 माइनस वाई को b लेट कर लो। जैसे ही आप π/4 माइनस एक्स को a लेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos a इंटू में cos b माइनस साइन a इंटू में साइन b। एंड हमें पता है कि cos x इंटू में cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y अगर cos x प्लस वाई के इक्वल होता है तो cos a इंटू में cos b माइनस साइन a इंटू में साइन b किसके इक्वल होगा, तो cos a प्लस b के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो cos a प्लस b में a और b हमने जिसको लेट किया था उसकी वैल्यू वापस से पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, तो π/4 माइनस एक्स प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है, तो π/4 प्लस माइनस का y। अब इसे ध्यान से देखना, तो cos π/4 प्लस π/4 हो जाएगा आपका 2π/4 दैट इज π/2 और ये माइनस का x माइनस का y। तो cos π/2 माइनस कॉमन ले लो आप, तो ये बन जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। देखो ये माइनस का x माइनस का y था तो इन दोनों से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमारा क्या फॉर्म हो गया, ये x प्लस वाई। अब cos 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा। ये मैंने आपको ऑलरेडी लर्न करवाया हुआ है। तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है आपको कि cos π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन एक्स साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, साइन, और हमारे लिए यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई। जो देखो ध्यान से, तो किसके इक्वल आ गया, तो इक्वल्स टू RHS। तो हमने क्या प्रूव किया कि हमारा जो LHS है और RHS है दोनों इक्वल है, तो हैंस प्रूव्ड। बस इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे π/4 माइनस एक्स को a और π/4 माइनस वाई को b, आप चाहो तो mn भी लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो। जब हमने इसको a लेट किया तो ये बना cos a इंटू में cos b माइनस साइन a इंटू में साइन b। और ये फॉर्मूला हमें पता है कि cos x cos y माइनस साइन x साइन y अगर cos x प्लस वाई के इक्वल होगा, दैट मीन्स cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसके इक्वल होगा, तो cos a प्लस b के इक्वल होगा। अब हमने क्या किया, तो a और b जो हमने लेट किया था उसको वापस से उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो जैसे पुट किया तो π/4 प्लस π/4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, π/2 आएगा, और माइनस का x माइनस का y। इन दोनों से हमने इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या फॉर्म हो गया, x प्लस वाई, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो देखो साइन x प्लस वाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन में 10 π/4 माइनस एक्स किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, तो 1 प्लस 10x इंटू में अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे LHS लिखेंगे। तो LHS हमारे पास क्या है, 10 π/4 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में है हमारे पास 10
पाई बाय 4 माइनस का x। तो इसमें यूज क्या होने वाला है, तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला और 10x माइनस वाई का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यार से कि हमें पता है, वी नो दैट, तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 10y। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो 10x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, तो 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 10y। सिमिलरली अगर 10x माइनस वाई की बात करें, 10x माइनस वाई की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका, देखो x माइनस वाई है तो यहाँ के माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाता है। तो 10x माइनस 10y अपॉन में 1 प्लस 10x इंटू में 10y। इस दो फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब इस दोनों फॉर्मूले का देखो मैं यूज कैसे करता हूँ। तो मेरे पास क्या है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो ये इक्वल्स टू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10x प्लस 10y मीन्स 10 पाई बाय 4 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 10x, तो x क्या है हमारे पास 10 पाई बाय 4 इंटू में 10x, इसके अपॉन में डिनोमिनेटर वाले पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो 10x माइनस वाई, तो 10x माइनस वाई हमें क्या बताता है कि 10x माइनस 10y। तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू में 10x। अब अगर इस प्रूफ वाले पार्ट को ध्यान से देखो तो 10 पाई बाय 4 जहाँ कहीं भी है, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल। वी नो दैट 10 पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल हो। जब 10 पाई बाय 4 स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है, मीन जहाँ जहाँ 10 पाई बाय 4 है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। तो 10 पाई बाय 4 के बदले आ जाएगा 1 प्लस का 10x अपॉन में 1 माइनस 10 पाई बाय 4 की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे, 1 इंटू में 10x, तो 10x अपॉन में 10 पाई बाय 4 की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस का 10x, और इसके डिनोमिनेटर में क्या 1 प्लस 10x, तो 1 प्लस 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1, और 1 को जब 10x से मल्टीप्लाई किया तो 10x। ये पार्ट एक बार फिर से समझना, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 पुट किया तो ये 1 प्लस 10x का 10x ही रहने दिया हमने, 1 माइनस 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1, और 1 को जब आप 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x का 10x। देन डिनोमिनेटर में भी सेम यही किया हमने, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू तो 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ये ध्यान में आपको क्या रखना है कि जब कभी भी 4 फ्रैक्शंस हो, मतलब 2 फ्रैक्शन हो a बाई बी और c बाई डी, तो इसे मैं सिंप्लीफाई करना आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास a बाई बी अपॉन में c बाई डी है, तो इसमें कंडीशंस क्या है हमारे कि जो डिनोमिनेटर में सबसे लास्ट में जो d है ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और b जो है c के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये 1 प्लस 10x है ये सबसे यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो ध्यान से 1 प्लस 10x हमारे पास न्यूमरेटर में है, ये हमारे पास पहले से ही है, और ये 1 प्लस 10x भी ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस 10x एंड डिनोमिनेटर में देखो क्या है 1 माइनस 10x, तो 1 माइनस 10x इंटू में ये 1 माइनस 10x भी ऊपर आ गया, तो इंटू में 1 माइनस 10x। तो 1 प्लस 10x इंटू में 1 प्लस 10x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो बहुत ही प्यार से पता होना चाहिए आपको। और 1 माइनस 10x इंटू में 1 माइनस 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1 प्लस 10x को हमने होल स्क्वायर में क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, और आपको पता है कि अगर 2 इंटू में 2 हो तो आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। वैसे ही अगर a प्लस बी इंटू में a प्लस बी हो तो आप उसे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग a प्लस बी मतलब 1 प्लस 10x इंटू में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 10x इंटू में 1 माइनस 10x, तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब राइट साइड अगर आप ध्यान से देखो तो क्या राइट साइड भी आपको यही दिख रहा है, बिल्कुल सेम यही है जो हमने LHS को सिंप्लीफाई करके फाइंड किया है।
तो ये किसके इक्वल आ गया आपका, RHS के इक्वल। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन कितना इजी था ये अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमने किस मेथड से सॉल्व किया है, कहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ये मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका जो है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूव करना है क्या, cos पाई प्लस एक्स इंटू में cos x। और 3.3 एक्सरसाइज जो है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर्स 3.3 एक्सरसाइज में से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं पेपर में। तो ध्यान रखना आपको कि cos पाई बाई 4 प्लस एक्स cos पाई प्लस एक्स इंटू में cos माइनस एक्स अपॉन में sin पाई माइनस एक्स इंटू में cos पाई बाई 2 प्लस एक्स हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, cot स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS हमारे पास है cos पाई प्लस एक्स इंटू में cos ऑफ माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, तो sin पाई माइनस एक्स इंटू में cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें क्या कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मैंने जो आपको क्वाड्रेंट का इन्फॉर्मेशन बता दे रखा है बहुत ही प्यार से, उसका यूज़ करेंगे। cos पाई का मतलब 180, और cos 180 में हम कोई भी एंगल ऐड करेंगे तो जाएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, cos पाई प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, तो माइनस cos एक्स के। अब cos जो है सेक में क्यों नहीं चेंज हुआ, ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि cos जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जो 180 डिग्री में हम जब कभी भी एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो है ये चेंज नहीं होता है, ओनली साइन चेंज होता है। तो cos पाई प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस cos एक्स के इक्वल, एंड cos माइनस एक्स हाँ किसके इक्वल होगा, तो cos एक्स के। अब ये क्यों होगा, तो ये याद रखना है कि cos कभी भी माइनस का हो, मीन्स cos ऑफ माइनस थीटा हो। क्या याद रखना है कि cos ऑफ माइनस थीटा मतलब cos का एंगल कभी भी नेगेटिव हो तो आप उसको डायरेक्ट पॉजिटिव कर सकते हो, क्योंकि ये माइनस साइन खा जाता है, एडजस्ट कर देता है। cos ऑफ माइनस थीटा मीन्स cos माइनस का 90 है तो आप उसे cos 90 लिख सकते हो। cos माइनस 45 डिग्री दिया हुआ है तो आप उसे cos 45 लिख सकते हो। अगर cos माइनस 60 डिग्री दिया हुआ है तो आप उसे cos 60 डिग्री लिख सकते हो। मतलब ये है कि cos एंगल कभी भी नेगेटिव में हो cos का तो आप उसे पॉजिटिव लिख दो, डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं। ये पॉजिटिव यहाँ पे आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये cos पाई प्लस एक्स है, 180 में ऐड हो रहा है, और ये डायरेक्ट आपका एंगल है। जब किसी एंगल में हम ऐड करते हैं मीन्स प्रिंसिपल एंगल जैसे 180 डिग्री में या 3 पाई बाई 2 में ऐड करते हैं तब ये चेंज होता है। ये cos ऑफ माइनस थीटा है, मीन्स जो आपका एंगल है वो नेगेटिव का है। जब एंगल नेगेटिव का हो तो cos क्या करता है, उसे पॉजिटिव कर देता है। यही केस अगर आपका साइन के साथ होता, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा होता तो आप इसको लिखते माइनस साइन थीटा। ये आपको याद करना है, ध्यान में रखना। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस साइन की वजह से कितने बार आपके क्वेश्चंस प्रूव नहीं होंगे। तो साइन ऑफ माइनस थीटा हो तो वो तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा हो तो पॉजिटिव का कॉस थीटा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ अब आपका ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। एंड साइन पाई बाय एक्स, देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स, तो ये आपको क्या देगा, साइन एक्स देगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि 180 में से हम माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स दिया हुआ है, तो कॉस पाई बाय 2 में हम जब कोई भी एंगल ऐड करते हैं तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेक में कन्वर्ट हो जाता है, और सेक में आपका नेगेटिव का सेक एक्स देगा ये। अब जरा बताओ कि कॉस 90 है, यहाँ पे कॉस 90 में हमने एंगल ऐड किया एक्स, तो कौन से क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस किस में चेंज हो जाता है, सेक में, और नेगेटिव साइन तो माइनस का सेक एक्स। अब ये सारी वैल्यू हम किस में पुट करने वाले हैं, एलएचएस में। तो हमारे पास जो एलएचएस है कॉस पाई प्लस एक्स, तो देखो कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल होगा, तो माइनस कॉस एक्स इंटू, तो इंटू में क्या है, कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, तो कॉस एक्स के इक्वल है, अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स,
तो साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है, तो साइन एक्स इंटू में कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, तो माइनस का सेक एक्स। एक मिनट, कॉस पाई बाई टू ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। कॉस पाई बाई टू तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो सेक कब से होने लग गया, ये साइन थीटा हुआ ना यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन एक्स, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो वैसे ही कॉस 90 प्लस थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा, वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो उस प्रिंसिपल एंगल पे डिपेंड करता है। अगर ये साइन होता तब ये पॉजिटिव का कॉस आता, अगर ये कॉस है तो ये नेगेटिव का साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन एक्स आएगा, माइनस का साइन एक्स आएगा। नाउ इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स क्या आ जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में साइन एक्स आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। नाउ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपका LHS आया है। बट RHS हमारे पास क्या है, तो RHS हमें दिया हुआ है कॉट स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक की, हमें ध्यान नहीं दिया, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स में। ये मैंने आपको क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले में जो क्वाड्रेंट बताया था 8 के 8 कि कैसे हम 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग टाइप से एंगल को मेजर करेंगे और कैसे साइन चेंज होगा। तो अगर आपने नहीं किया हुआ है तो पहले आप उन्हें जरूर कवर करें। तो ये आ गया LHS RHS इक्वल, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, पर आपके समझ में आया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन 8, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, हम कैसे प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले देखो कि cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स हमें क्या देने वाला है, तो cos 3 पाई बाय 2 मतलब आपका जो 3 पाई बाय 2 है कहाँ पे लाई करता है, ये आपको पता है, परपेंडिकुलर वाली लाइन के नीचे। तो 3 पाई बाय 2 में हम कोई भी एंगल ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और cos जो है 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, साइन में, तो साइन एक्स। अब ये आप बोलोगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमारा साइन एक्स नेगेटिव होता है, तो आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल एंगल है वो कॉस है। अगर यहाँ पे कॉस 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स होता तो मैं यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स लिखता। तो बात आई समझ में, हम किसको नोटिस करते हैं यहाँ पे कि कॉस 3 पाई बाय 2 है या साइन 3 पाई बाय 2 है। अगर कॉस 3 पाई बाय 2 होता है, जैसे कॉस 3 पाई बाय 2 के बजाय यहाँ पे सॉरी साइन 3 पाई बाय 2 होता तो ये माइनस का कॉस एक्स होता, लेकिन हमें क्या मिला है, कॉस मिला है। हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। सिमिलरली कॉस 2 पाई प्लस एक्स आपको क्या देगा, तो कॉस एक्स ही देगा। ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तो ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि इससे ज़्यादा डिटेल में बताया जाए, क्योंकि इसका जो बेसिक पार्ट है मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाया हुआ है। अब हम LHS लेते हैं, तो LHS देखो, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया, साइन एक्स के, इनटू में cos 2 पाई प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया, तो cos एक्स के, और ब्रैकेट में cot 3 पाई बाय 2, ये भी यहीं पे बता देते हैं आपको जिससे और आसानी हो जाए। तो cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये क्या मिलेगा, 10x मिलेगा। क्यों मिलेगा 10x, क्योंकि 3 पाई बाय 2 में से जब आप एंगल माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot पॉजिटिव होता है, तो ये देखो cot है तो cot का रिजल्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड cot 2 पाई प्लस एक्स, cot 2 पाई प्लस एक्स, तो cot 2 पाई प्लस एक्स मीन्स 360 में कोई भी एंगल ऐड करो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाओगे, और उसमें हमारा cot जो है cot ही रह जाता है, तो cot x हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, cot 2 पाई प्लस एक्स क्या देगा आपको, cot x देगा। अब बहुत इजीली आप इसे प्रूव करने वाले हो, तो cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10x प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स के बदले क्या लिखोगे आप, तो cot x, ब्रैकेट क्लोज। नाउ साइन एक्स इंटू में cos x, इस ब्रैकेट में 10x को आप साइन एक्स प्लस अपॉन में cos x के फॉर्म में लिख दो, इसे साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस ये बन जाएगा cos x अपॉन में साइन एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे।
ये तो एज इट इज रहेगा आपका साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स लिख दो, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। अब इस cos x इंटू में साइन एक्स को जब आप cos x से डिवाइड करोगे तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, बचा साइन एक्स। साइन एक्स को जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस। अब cos x इंटू में साइन एक्स को आपने क्या किया, तो साइन एक्स से डिवाइड किया। अब इस साइन एक्स से जब इसको डिवाइड करोगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, cos x। अब cos x इंटू में cos x तो cos स्क्वायर एक्स। एंड हमें पता है क्या कि साइन स्क्वायर एक्स, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, बेसिक फॉर्मूला है ये तो साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और ब्रैकेट में क्या आ गया 1 और डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, तो कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। अब क्या होगा, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया आपको 1। देखो इस साइन एक्स से ये साइन एक्स, इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कैंसिल हो गया, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 1। और मतलब LHS हमें क्या मिला 1, और RHS देखो आपके पास वो भी क्या है 1। तो क्या हमारा LHS और RHS आपको इक्वल दिख रहा है, तो हम लिखेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी हमारे लिए बहुत ही इजी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ वैसा ही करने वाले हैं जैसे कि हमने क्वेश्चन 6 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, तो ध्यान से देखो, n+1x जो है, n+1x आपको दिख रहा होगा, इस n+1x को आप a लेट कर लो और n+2x को आप b लेट कर लो। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा a और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा b। तो सबसे पहले लेट क्या, तो n+1 इंटू में x को a एंड n+2 इंटू में x को b लेट करेंगे। ध्यान से देखो हम क्या लेट करेंगे और कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसको। बढ़े आगे, तो अब हमें क्या मिलेगा, अगर हमने n+1x को a लेट कर लिया तो साइन a इंटू में साइन b प्लस कॉस a इंटू में कॉस b। साइन a इंटू में साइन b प्लस कॉस a इंटू में कॉस b मिला हमें, और हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला किसका है, साइन a इंटू में साइन b प्लस कॉस a इंटू में कॉस b फॉर्मूला किसका है, बताओ जरा आप, चेक करो आप। साइन a प्लस साइन b ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि साइन a इंटू में साइन b प्लस कॉस a इंटू में कॉस b किसके इक्वल होगा, तो कॉस x माइनस वाई के इक्वल होगा। मीन्स ये कॉस a माइनस b के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा ये, तो कॉस a माइनस b के इक्वल, कॉस a माइनस b। ये मार्कर हमारा जो है धोखा दे गया। नाउ देखो, साइन a इंटू में साइन b प्लस कॉस a इंटू में कॉस b किसके इक्वल है, तो कॉस a माइनस b के इक्वल है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को जो है देखो कितना इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। LHS लिखो पहले, LHS क्या आपके पास, तो साइन n+1x इंटू में साइन n+2x प्लस कॉस n+1x इंटू में कॉस n+2x, और हमने साइन n+1x को a लेट किया हुआ है, तो ये हमारा बन गया साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, और साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b किसके इक्वल होता है, तो कॉस a माइनस b के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस b। क्यों, ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, पेपर में आप लिखोगे कि कौन से फॉर्मूले का यूज किया आपने, साइन a इंटू में साइन b प्लस कॉस a इंटू में कॉस b इक्वल्स टू कॉस a माइनस b, तो इक्वल्स टू कॉस a माइनस b। नाउ अब हमारा लास्ट कंडीशन क्या, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करने वाले हैं। किसकी वैल्यू, तो a और b की वैल्यू। तो कॉस a की वैल्यू आपके पास क्या है n+1x, तो n+1x
माइनस ब्रैकेट में b की वैल्यू हमारे पास है n+2x, ब्रैकेट क्लोज। तो देखो कॉस x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो nx प्लस एक्स माइनस टाइम्स x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो nx+2x। तो यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे पास क्या आता है, कॉस nx प्लस का x, और जैसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का nx और माइनस का 2x। तो cos nx प्लस का है और ये nx माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, तो x माइनस 2x। तो cos x माइनस 2x, तो माइनस का x, तो वी नो दैट, क्या पता है आपको, वी नो दैट cos ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, तो cos x के इक्वल होगा, क्योंकि cos नेगेटिव साइन को क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है। दैट मीन्स cos x जो किसके इक्वल है, तो RHS के इक्वल है, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब कितना इजी हो गया, ये अब आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको वन ऑफ द बेस्ट सिंपल और इजी मेथड बताया है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। क्या किया हमने, n+1x को a लेट कर लिया, n+2x को b लेट कर लिया, देन हमने यहाँ पे a यहाँ पे b, तो देखो क्या हुआ, sin a sin b प्लस cos a cos b। sin a sin b प्लस cos a cos b किसके इक्वल होता है, तो cos a माइनस b के इक्वल होता है, तो cos a माइनस b। उसके बाद हमने क्या किया, तो a और b की वैल्यू वापस से पुट कर दिया, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, सेम वैसे ही किया, हमने सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव किया। तो उम्मीद करता हूं अगर आप ये नहीं करो तो डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, जैसे फॉर्मूला है sin x इंटू में sin y, ये साइन के लिए पूरा का पूरा x ले लो और इस साइन का ये पूरा का पूरा y ले लो, sin x इंटू में sin y प्लस cos x इंटू में cos y, और नॉर्मल मेथड यूज करो। बस उसमें क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन जो है घटिया सा लेंदी सा हो जाता है, इसके वजह से मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ये क्वेश्चन समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 के आगे जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज मैं अपने क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।